हाँ। जी हाँ, आज हम बायोस फोर्स पर बात करेंगे, जिसका सिद्धांत आज से ईस्वी से 200 साल पहले जो है एक यूनानी साइंटिस्ट था जिनका नाम था आर्किमिडीज। उन्होंने बताया था कि कोई वस्तु जो है जब किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वो वस्तु हल्की प्रतीत होती है, और कुछ वस्तुएं द्रव में डूब जाती है, कुछ वस्तुएं द्रव के ऊपर तैरती है, और कुछ वस्तुएं द्रव में डूबती हुई तैरती है। मतलब ना ही वो पूर्णतः नीचे डूबती है और ना ही वो तैरती है, वो द्रव के बीचों बीच तैरती रहती है, मतलब डूब के ही तैरती है। इनके लिए उन्होंने 3 सिद्धांत दिया था। तो प्रथम सिद्धांत उन्होंने दिया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वो वस्तु अपने आयतन के बराबर का जल विस्थापित करता है, और जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबालते हैं, जैसे अगर हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो पानी को विस्थापित करता है। अब उस वस्तु द्वारा विस्थापित जल, उसका जो आयतन है, वो आयतन या वो घनत्व, या यूँ साधारण भाषा में कहें तो उसका जो वजन है, अगर उस वस्तु से अधिक होगा, उस द्रव का वजन घनत्व अगर उस वस्तु से अधिक होगा तो वो वस्तु तैरेगी, पानी के ऊपर या द्रव के ऊपर तैरेगी। लेकिन अगर उस वस्तु द्वारा विस्थापित जल का वजन या घनत्व उस वस्तु के अपेक्षा कम है तो वस्तु जो है वो डूब जाती है। लेकिन अगर वस्तु द्वारा विस्थापित जल का जो घनत्व है, जो वजन है, वो उस वस्तु के बराबर है तो वस्तु डूबती हुई तैरती है। ये 3 सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था, और इसके पीछे भी जो है वो बड़ा विचित्र रहस्य है, जिसमें बताया जाता है कि जब आर्किमिडीज जी अपने स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे थे, और स्नान करते करते उन्हें जब नीचे से बायोस फोर्स की अनुभूति हुई, मतलब एक द्रव के द्वारा जो ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर, उसकी अनुभूति हुई, तो उनके मन में ये विचार आया, और वो विचार लेकर जो है वो बाहर इतने खुशी से वो लगभग जो है पागल हो गए थे कि वो पानी से, मतलब वो स्विमिंग पूल से जब वो बाहर निकला तो उनको ये भी अंदाज़ा नहीं रहा कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे स्विमिंग पूल में, और यूं ही जो है चारों तरफ घूम घूम के चिल्लाने लगे, मैंने हासिल कर लिया, मैंने हासिल कर लिया, मुझे ज्ञात हो गया, मुझे ज्ञात हो गया। सभी लोग समझने लग गए थे कि अरे लगता है ये पागल हो गया, ऐसे नंग धरंग जो चारों तरफ घूम रहा है। तो एक्चुअली वो जो सिद्धांत पा लिया था, वो जो रहस्य जान चुका था किसी वस्तु को डूबने का, या किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर वो हल्की प्रतीत होती है, बस उसी खुशी में उनको ये पता ही नहीं रहा कि हम किस अवस्था में हैं। तो चलिए आते हैं हम इस बात पे, ज़रा एक प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक भरी हुई गिलास, पानी से भरी हुई गिलास लिया मैंने, और ये एक लोहे का टुकड़ा है। अब मैं इस लोहे के टुकड़े को जब इसमें डुबाऊंगा तो आप भी जानते हैं, सामान्य सी बात है कि इसमें भरा हुआ पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। देखते हैं, ये चूँकि इसमें पूरी तरह से भरा हुआ नहीं था, इसीलिए जल जो है अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा चुका है, और इतना बढ़ चुका है कि हल्का सा हिलने पर ये पानी गिर भी सकता है। तो इसका मतलब है कि उसने, वो जो लोहे का टुकड़ा था, उसने कितने पानी को विस्थापित किया। अब हम बात करेंगे कि ये जो पानी विस्थापित किया, सामान्य सी बात है कि इस लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, आप भी जानते हैं। तो इस लोहे के बराबर का जो पानी विस्थापित हुआ, उसका घनत्व इससे बहुत कम होगा, यानी कि जो वजन इसका होगा इस लोहे के टुकड़े का, वो उस विस्थापित पानी का नहीं हो सकता है, इसीलिए ये लोहा डूब गया। अब बात करते हैं कि लोहे के बनी हुई बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं जो समुद्र में, और छोटी जहाज़ें या बोट जिसको कहते हैं, वो नदियों में या बड़े बड़े तालाबों में तैरती है। उसके पीछे का कारण क्या है कि उस लोहे को या उस नाव को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उसके द्वारा जो जल विस्थापित होता है वो पूरे जहाज़ और उसमें आने वाले व्यक्ति के वजन से कहीं ज़्यादा होता है। आप गौर किए होंगे कि जब जहाज़ पानी में या समुद्र में या नदी में तैरती है, उसका बहुत सा हिस्सा पानी के अंदर होता है, और जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं, व्यावसायिक जहाज़ें या युद्धपोत,
उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो पानी के अंदर होता है और उस जगह को पूर्णतः खाली रखा जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ पानी विस्थापित करने के लिए वो जगह बनाया जाता है, ताकि वो पूरे जहाज के वजन और जो अनुमानित होता है कि इस पर हमें इतने लोगों को ले जाना है या इतने सामान को ढोना है, उसके अनुसार डिज़ाइन किया जाता है कि वो जो खाली जगह है, जो पानी के अंदर डूबा है, वो उतने पानी को कम से कम विस्थापित करे कि उसका जो आयतन है, उसका जो वजन होगा, वो सारे जहाज और उसमें रहने वाले लोगों, आने वाले लोगों या डाले गए सामानों के वजन से कहीं ज़्यादा हो, और इस तरह से वो जहाज़ें तैरती हैं, अन्यथा वो जहाज़ भी डूब जाएगी। अब आपने एक टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सुना होगा। जब वो टाइटैनिक जहाज़ एक विशाल शिला से टकराया समुद्र के अंदर, तो उसमें छेद हो गया था। तो जो जहाज़ के नीचे वाला हिस्सा था, जो पानी के नीचे डूबी हुई थी, जो पानी को विस्थापित करता है, वो वाला हिस्सा उसमें छेद हुआ और उसके कारण उसमें बड़ी तेज़ी से पानी घुसने लगा, और उसी पानी के घुसने के कारण वो जहाज़ जो है वो डूबने की स्थिति में आया। अगर वो पानी से नहीं भर जाता तो वो जहाज़ नहीं डूबने वाला था, क्योंकि पानी उस खाली जगह को ले लिया। अब पानी का वजन भी उस जहाज़ पे आया जिसको निर्धारित नहीं किया गया था, और इस तरह से ये जहाज़ डूब गया। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है किस तरह से लाभप्रद है हमारे दैनिक जीवन में भी, जिसके कारण नाव में चलने वाली चीज़ें संचालित होती है, वो आपने देख लिया। आपने एक और बात गौर की होगी कि जब हम किसी वस्तु को, पानी के अंदर डूबी हुई वस्तु को जब उठाते हैं तो वो आसान होता है। अगर आप कभी कुएं में पानी भरे होंगे, तो कुएं में जब हम रस्सी से बाल्टी को डुबोते हैं और जब पानी से भर जाता है बाल्टी, उसको खींचते हैं, तो जब तक वो कुएं के पानी में रहता है तब तक वो आसानी से खींचता है, यानी कि हल्का प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आता है ना, वो बाल्टी वजन में ज़्यादा महसूस होने लगता है। उसका कारण यही है कि जब पानी के अंदर में जो बाल्टी डूबी हुई थी, पानी उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा था, जिसको उत्प्लावकता बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं, यानी कि बायंस फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण वो वस्तु हल्की हो गई। अगर आप कभी स्विमिंग पूल में, नदी में या तालाब में नहाए होंगे तो आपको भी इसकी अनुभूति हुई होगी कि जब आप अपने शरीर को पानी में ढीला छोड़ देते हैं तो पानी आपको ऊपर की तरफ जैसे लगता है कि पुश कर रही है, यानी कि हल्का बना रही है। पानी में डूबे बहुत भारी से भारी पत्थर को आप आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन वही पत्थर अगर ज़मीन पर रखी हो तो आप उसको नहीं उठा सकते हैं। तो ये हुई आर्किमिडीज का सिद्धांत, और कोई वस्तु क्यों डूबती है और क्यों तैरती है उसका सिद्धांत।